सिहावा विधानसभा क्षेत्र भाजपा के संचालक बस्तर महाराजा कमल चंद्र भंजदेव जी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का सघन दौरा कर प्रचार प्रसार किया और ग्रामीणों से मिलकर भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील भी की। इस दौरान महाराजा कमल चंद्र भंजदेव ने सिहावा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी मुद्दों को लेकर बस्तर की आवाज से खास चर्चा की। आइए देखते हैं धर्मेंद्र यादव की खास रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बस्तर महाराजा श्री कमल चंद्र भंजदेव जी और सिहावा विधानसभा भाजपा से यहाँ संचालक के रूप में पहुँचे हुए हैं। आज ये हम उनसे कुछ चर्चा करते हैं सिहावा विधानसभा के बारे में और भाजपा की कुछ घोषणा पत्र के बारे में और कुछ कैसे नियम के साथ ये आगे चल रहे हैं। आइए हम चर्चा करते हैं इनसे। जी नमस्कार। सिहावा विधानसभा में मोदी जी की गारंटी का कितना असर यहाँ पर दिख रहा है? बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा है कि हमारे जो महतारी हम लोग जो निकाला है, जिसमें कि जो वैवाहिक महिलाएं हैं उनके लिए, और वो बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं। जनाधार आप मेरे साथ भी थे 2-3 कार्यक्रम में। आखिरी कार्यक्रम में तो ऐसा लगा कि पूरा गांव ही आ गया था और महिलाएं फॉर्म तो तुरंत भर के अपने से ही ले आ रही हैं। तो इसका इम्पैक्ट दिखता है और मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा है कि उसके साथ साथ जितने भी हम लोगों ने वादे किए थे, जैसे हमने बोला कि 18 लाख घर बना करके देंगे, पहला हमारा कैबिनेट पास होगा। तो साथ साथ हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया हुआ है कि 1 लाख जो रिक्त पद पड़े हुए हैं सरकारी, उसको भरा जाएगा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो कि हमें पहले ही कर देनी चाहिए थी, मगर दुर्भाग्यपूर्ण हमारी सरकार नहीं थी और भूपेश सरकार ने उसको किया नहीं। अब हमारी मजबूरी कह लीजिए या हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोगों ने नहीं किया तो 18 लाख नए आवास बनाए जाएंगे और साथ साथ 2 साल में जितने भी जगह पे पानी कनेक्शन, ये सब जगह ये विषय उठ रहा है कि पानी कनेक्शन हमारे घर तक नहीं पहुंचा, उसको पहुंचाई जाएगी। मोदी जी की गारंटी बहुत अच्छे रूप से काम करेगी और बहुत अच्छे रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भी। देखा जाए सिहावा विधानसभा में अगर सामाजिक फैक्टर को देखा जाए तो सामाजिक फैक्टर से क्या प्रभाव पड़ रहा है? सामाजिक फैक्टर तो हमारा साथ दे रहा है। जैसे कि जानते हैं, गोंड है, बड़े गोंड है, ओबीसी है और बहुत सारे ऐसे अन्य वोटर्स भी हैं। कहीं ना कहीं उनका सम्मान मिल रहा है और साथ साथ सहयोग भी मिल रहा है। आदिवासी समाज, जैसे आज मैं जहाँ गया था शायद वो पूरा नक्सलाइट बेल्ट था, वहाँ पे भी जो सम्मान मिल रहा था, आप देखें कि वहाँ पे 5-7 लोग भी निकलने से डरते हैं, क्योंकि जो हादसा अभी बस्तर में भी 7-8 हादसाएं हो चुकी हैं, मगर तो भी ये जो सम्मान और जो उनकी तरफ से उत्साह मिल रहा है, वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज़्यादा फेवर में और भारतीय जनता पार्टी को उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। घोषणा पत्र अभी जारी हुआ है। घोषणा पत्र में कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं भी नहीं निकली है भाजपा की तरफ से, उसके बारे में कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया हुआ है कि जितने भी कर्मचारी, हम लोगों को ये था कि जितने भी कर्मचारी है जिनका रिक्त पद हो गया, आज के दिन देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे तहसील ऑफिस में जगह खाली पड़ी हुई है, ऐसी बहुत सारी जगह जो गवर्नमेंट की खाली पड़ी है, उसको भरने के लिए हमने लिख दिया है कि 1 लाख लोगों को स्थानीय भर्ती दी जाएगी। क्या सिहावा विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर अन्य अदर पार्टियों की भी दखल रहेगी? देखिए, हर पार्टी का अपना अपना महत्व है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतने के लिए लड़ती है और हम हमेशा संघर्ष के साथ ही जिए। हम विपक्ष में ही नेतागिरी की। आपको पता है, हम 2 सांसद से चालू किए थे, आज हमारे प्रधानमंत्री। हमारा संघर्षपूर्ण रहा है। तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी इन्वॉल्व रहेगी, बट पार्टी की फाइट जो रहेगी वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी आज के दिन बहुत अच्छी लीड में है और सरवन मरकाम जी का चेहरा, सरवन मरकाम जी का जितना भी काम उन्होंने किया, जब वो विधायक रहे तब भी जो उन्होंने काम किया, वो बहुत ज़्यादा फलस्वरूप रहेगा। और युवाओं का समर्थन मिल रहा है, युवतियों का मिल रहा है, और उनका जो काम रहा, जो भी विकास के काम उन्होंने किए, उसका समर्थन उनको मिल रहा है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस लगातार यहाँ पर आरोप लगा रही है भाजपा के ऊपर कि घोषणा पत्र जो जारी किया गया है हमेशा उनके वादे झूठे रहते हैं भाजपा, ऐसा उनका आरोप है। देखिए, बोलने की ज़रूरत है नहीं मुझे। जब हमने राम जन्मभूमि का बोला था, तभी कभी कांग्रेस ने बोला था कि राम जन्मभूमि नहीं बनाएंगे। तो मैं कांग्रेस वासियों को, कांग्रेस वाले के जितने भी कार्यकर्ता, उनको भी मैं न्योता देना चाहता हूँ। 22 जनवरी 2024 को आप आइए, राम लल्ला का दरबार देख लीजिए, जहाँ पे राम लल्ला बैठेंगे, प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी, वहाँ बैठेंगे। तो हमने जो बोला वो किया। 370 हटाने की बातें हमने हटाया। हमने ट्रिपल तलाक महिलाओं की जब बात करी गई, क्वेश्चन आया, प्रश्न आया और संवेदनशील हो चुका था वो जबकि वो मुस्लिम समुदाय, हमें ये आरोप लगाई कि ये हिंदू पार्टी है, हिंदू पार्टी है, जबकि वो मुस्लिम पक्ष है। उसके लिए हमने क्या बोला कि नहीं, ट्रिपल तलाक हटना चाहिए। ट्रिपल तलाक हटाया गया। फिर हमने बोला कि 33% आरक्षण, वो किसका विषय था? हमारा विषय तो था नहीं, मगर हमने वो विषय उठाया और उसको जिम्मेदारी से किया, क्योंकि महिलाओं को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये कारण रहा है कि कभी ना कभी इनका सिर्फ एक ही काम रहा है, सिर्फ दोष करना, बातें करना। मगर अगर सम्मान करने की बात है तो SC समुदाय से हमने राष्ट्रपति बनाया,
आज के दिन पे जो हमारी प्रेजेंट हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो एसटी समाज से हैं। उनको सम्मान किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। हमेशा से हमने एक कदम आगे बढ़ कर के काम किया है, चाहे किसी भी स्वरूप में ले। और राहत रही अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का, पाकिस्तान आकर के हमारे ऊपर पटाखे फोड़ दे, बम फोड़ दे या जवान को मार दे, तो वार्तालाप करती थी यूपीए गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट क्या करती? सर्जिकल स्ट्राइक करती है। तो हम लोग कभी भी शांत नहीं बैठे। चाहे हमारे कोविड महामारी समय जब चाइना ने भी इन्फ्लेंटेशन किया था, तब भी हमने उनको रिवॉल्व करके उत्तर एकदम क्लियर दे दिया था कि भैया अगर आप हमारे ऊपर छुओगे, और ये होना भी चाहिए क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, और उसके लिए मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं। और ऐसी करप्शन गवर्नमेंट मैंने देखा कांग्रेस की, जो आज दिन तक उत्तर नहीं दे पा रही है कि गौठान कहाँ गए, गाय कहाँ गई, गोबर कहाँ है, सब चीज़ ऐसी वैसी रहेगी। और वही बात अगर हमारी गवर्नमेंट की बात करें, केंद्र गवर्नमेंट की, ना हमने एक वादा किया था, ना हम खाएंगे ना खाने देंगे। आज दिन तक एक करप्शन का मामला हमारे पार्टी के ऊपर, हमारे केंद्र सरकार के ऊपर नहीं लगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। तो कांग्रेस के वादे तो आप समझ जाइए, जो बोले हैं गंगा जल की कसम खा करके आज दिन तक पूर्ण नहीं कर पाए, और जो हमने नहीं बोला वो भी किया, और जो बोला उसको भी 100% धरातल में उतारा। ये भारतीय जनता पार्टी की। श्रवण मरकाम जी के बारे में आप जानते हैं क्योंकि वो युवा प्रत्याशी रहे, आपके पहले विधायक भी रह चुके हैं, और उनकी सरलता, सीधे साधे सरल इंसान है, और बहुत अच्छे से वो लोगों से मिलना जुलना, और विकास के कार्यों में उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह जी के समय, उस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय उनके साथ मिलकर के बहुत सारे काम किए, ऐसे विकास के काम किए। बहुत सारे मैंने ब्रिजेस देखे जो श्रवण मरकाम जी के, मैं तो हैरान हो गया, उनके ज़माने में बनाए गए, और आज दिन तक वो ब्रिजेस इतने अच्छे बने हुए हैं, और जितने भी विकास के कार्य उनके समय हुए। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि श्रवण मरकाम जी एक संवेदनशील नेता है। वो अपने क्षेत्र की चिंता करते हैं, साथ साथ सभी भी पुरानी परंपराओं को लेकर के चलते हैं, सांस्कृतिक विरासत को लेकर चलते हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में हम ऐसे ही नेता को वोट डालना चाहिए, जो कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता, जो कि एक नीचे से धीरे धीरे करके उठ के विधायक बना है, और विधायक बनने के बाद उन्हें पुनः मौका नहीं मिला, इस बार पुनः मौका दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे विधायक बनेंगे, और अपनी क्षेत्र की जो मांगे हैं और जो मांग पत्र उन्होंने भरा है वो पूर्ण करेंगे। ये मुझे 100% की गारंटी है। तो ये थे हमारे साथ बस्तर महाराजा और सिहावा विधानसभा भाजपा के संचालक श्री कमल चंद्र भंजदेव जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस गंगा जल की कसम खाकर भी झूठे खुद वादे करते हैं और भाजपा पर आरोप लगाते हैं।